So I'm back here with questions. We have thank you for your feedback. जिन्होंने भी feedback दी और मेरी उनका भी thanks and all right. So questions हैं हमारे पास important links मिस्टर तौफीक ने पूछा वो हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड लिंक आ रहा है तो ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड Zaid Win Sadiq, Mr. Zaid का क्वेश्चन है कि इट इज़ नेसेसरी टू लर्न CS4. CS4 एक्चुअली इज़ नॉट द वर्ड. आप प्रोफेशनल हैं तो आपको यूज़ करना है Adobe Photoshop CS4. इट्स नॉट Adobe, इट्स Adobe एक्चुअली. सो Adobe Photoshop CS4 एक सॉफ्टवेयर है जो आप लर्न कर सकते हैं और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें. स्पेशली जो मैं कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा था बेसिंग ऑफ, आपने कोड लेवल का डिज़ाइनर बनना है या मेरे लेवल तक आना है या मेरे से आगे जाना है तो फिर आप इन डेप्थ जा सकते हैं और वो ट्यूटोरियल्स और XYZ जो भी चीज़ें हैं हम आपको शेयर करेंगे. और टाइम जो आज हमने ट्रिक्स देखी 2-4 मैंने आई थिंक 3-4 टूल्स को यूज़ किया उन्हें सीखने में मेरा नहीं ख्याल किसी को 1 हफ्ते से ज़्यादा लगता है. डिपेंड अपॉन कि आप कितना टाइम दे रहे हो. हम डिज़ाइनर्स को यंगस्टर्स को लेते हैं, हम उन्हें 2-3 महीने में कंप्लीट फोटोशॉप का ट्रेनिंग मटेरियल जो देते हैं हम उन्हें 2-3 महीने का टाइम दे देते हैं इसलिए कि वो प्रैक्टिस करें और साथ बिल्ड करें. तो 2 महीने में वो अच्छे डिज़ाइनर्स बन जाते हैं और सारा कुछ वो खुद करते हैं, हम उन्हें प्लान देते हैं अपना. बट आपने जो बेसिक चीज़ें जो आज हम देख रहे थे बेसिंग ऑफ के लिए उसके लिए 2-3 महीने रिक्वायर्ड नहीं. आप हफ्ते में 10 दिन में मैक्सिमम मेरे ख्याल से ये स्टेप्स लर्न कर सकते हैं और हम आपको उर्दू ट्यूटोरियल्स भी दे देंगे प्लस इंग्लिश के भी लिंक्स दे देंगे. और वो हमारी फोटोशॉप ऑब्वियसली डिज़ाइन के फेज से है ना तो हम डिज़ाइन के फेज में आके आपको बताएंगे कौन से ट्यूटोरियल्स आपने फॉलो ऑन करने हैं. सो दिस क्वेश्चंस के लिए जैसे हमारे पास यहाँ पे कंटेंट में मौजूद है चीज़ें कि हम नीचे जाकर देखेंगे डिज़ाइनर स्पेसिफिक क्लास में तो उस वक्त हम आपको फोटोशॉप से रिलेटेड स्टफ बताएंगे. राइट तो अभी अगर हम शेयर करें तो सारा मिक्सअप हो जाएगा जो कि मैं करना नहीं चाह रहा इस वक्त, डिस्टर्बेंस क्रिएट. ऑल राइट मिस्टर तालिब का था कि टैम्पलेट हमने गैक्स साइट से डाउनलोड किया था. ओके उसके बाद क्या स्टेप्स हैं मैं क्विकली जाऊँगा बिकॉज फाइल ठीक है हमारे पास थी. नॉर्मली हम जब डाउनलोड करते हैं कुछ हमारे पास कंप्लीट फाइल आएगी लेकिन कंप्लीट फाइल नहीं आती तो हम डिफरेंट वर्जन उठा सकते हैं. उसी में हमें एक दो फाइल मिल जाएंगी. फॉर एग्जांपल डिज़ाइन फाइल्स हैं फोटोशॉप में ठीक है और इसके अलावा थीम की फाइल्स ये हैं ये हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे जो कि अभी हम उसको नहीं देख रहे हम सिर्फ इनको देख रहे हैं. मैंने इस फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया बिकॉज हमें पता चला है कि शायद स्क्रीन रुक चुकी है अब. सो हम टेस्ट कर रहे हैं. गिव मी अ सेकेंड. ओके सो PSD डाउनलोड की थी इसको ओपन किया था इसको मॉडिफाई किया था. जस्ट इतना ही स्टेप आई थिंक मैंने किया और तो कोई एक्स्ट्रा मैंने लिया नहीं. कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो अगेन हम आप चैट में भी आप या वहाँ पे दोबारा पोस्ट करेंगे तो या चैट में हम डिस्कशन करके हम पोस्ट कर देंगे. मुबशिर चौधरी का क्वेश्चन है कल की क्लास से सो बेटर है आप उसी पोस्ट पे पूछते हैं. एनीवे लेट्स सी. आपका क्वेश्चन है कि भाई पेमेंट जाती है ईलेंस कभी भी आपके काम को चेक नहीं करेगा. वो देखेगा आपने कितना प्रोफेशनल कंडक्ट किया है वो आपका प्रोफेशनलिज्म चेक करेंगे और उनका एक एक्सपर्ट लेवल चाहे वो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट है तो वो कभी भी रिक्वायरमेंट्स या क्वालिटी को चेक नहीं करने बैठेंगे. अगर क्लाइंट क्वालिटी की कंप्लेन करता है तो उस सिचुएशन में आप सिक्योर हो और अगर आप रिक्वायरमेंट की क्लेम करते हो तो उस सिचुएशन में क्लाइंट भी काफ़ी हद तक सिक्योर है. लेकिन रिक्वायरमेंट में भी डिफरेंट टाइप्स हैं. उसने आपने डिलीवरी की बात की थी, आपने प्लेटफॉर्म की बात की थी. लेट्स सपोज वो वर्डप्रेस पे साइट बनवा रहा है आपने उसको बना दी जुमला पे तो ऑब्वियसली आपने गलत किया है. क्लाइंट की रिक्वायरमेंट साइड का आप तो इस केस में आप नहीं क्लेम कर सकते कि आपको पैसे मिलने चाहिए. क्यों आपने रिक्वायरमेंट्स ही नहीं देखी. तो एक एक स्टेप जो रिक्वायरमेंट में डिफाइंड है वो आपने देखना. थर्ड पार्टी वो लोग चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट का कम्युनिकेशन कैसा रहा है और डिफरेंट उनकी पॉलिसीज हैं वो चीज़ें चेक करते जाएंगे. और जो ज़्यादातर उनकी टीम जो है वो एक्सपर्ट होती है वो डिफरेंट अपनी पॉलिसीज के तहत चीज़ें देखेगी तो मोस्टली केसेस में वो सही डिसीजन लेते हैं और जिसके हक में चीज़ होती है उसको और इंसान को पता होता है कि हम किस वक्त सही कर रहे हैं और किस वक्त हम गलत कर रहे हैं. ठीक है अगर आपने डेडलाइन क्रॉस किया आप फॉल्ट पे हो. आपने रिक्वायरमेंट से हटके कुछ किया आप फॉल्ट पे हो. मीन्स के आपने बना कुछ और दिया उसे चाहिए कुछ और था. हाँ अगर तो क्लाइंट की कम्युनिकेशन ही क्लियर नहीं है तो दो ही सेंस है ना कि रिक्वायरमेंट्स क्यों खराब हुई उसकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है. तो क्लाइंट की कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है वो आपको एक बार मौका देंगे दोबारा बात करने का. बात करने के बाद पॉसिबल है कि अगर लेट्स सपोज के चलो ईलेंस तो आपको पैसे दे देती है ठीक है और
आप कह रहे हो यार मैंने सही किया, पैसे भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन फीडबैक को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फीडबैक हमेशा क्लाइंट के हाथ में। आप उससे $200 तो ले लोगे, लेकिन अगर वो खुश नहीं है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो आपको बुरी फीडबैक दे देगा कि इस बंदे ने मुझे मतलब की चीज़ नहीं दी। इस सिचुएशन में आप उस पे हो, एक रिस्क पे तो हो। रिस्क पे तो हमेशा क्लाइंट भी रहता है और आपके पास भी कुछ रिस्क रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री वर्क कर रही है, साइट चल रही है, हम लोग काम कर रहे हैं, दुनिया काम कर रही है। तो ये चीज़ें साइड की हैं जो चलती रहती हैं, बट हर प्रोजेक्ट में ऐसा होने वाला भी नहीं है कि अब आपको हर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं इस टाइप की। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन। और आई हैव बिड ऑन सम प्रोजेक्ट्स। मोहम्मद जैद का क्वेश्चन है, तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि वेट थोड़ा करें। हमने अप्लाइंग ऑन प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली आप मुझे पता है कि थोड़ा सा आईटी इंडस्ट्री में इन है और जॉब कर रहे हैं प्रोबेबली। तो अप्लाइंग ऑन प्रोजेक्ट्स हमने राइटिंग कवर लेटर्स को थोड़ा सा स्टेप डाउन किया था, बिकॉज बाकी सारे चैम्प्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें पोर्टफोलियो नहीं है और बिल्ड करना है, और जो कि ऑब्वियसली एक सेंसिबल चीज़ है। हमने यंगस्टर्स को जो लिया तो उनके बिल्ड करें, लर्न करें, और जो यंगस्टर्स हमारे थे उनको हम सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी मंडे होगी, सैटरडे संडे ऑफ है, तो वो आपको मिल जाएंगी। ओके, मिस रिदा का क्वेश्चन था, डिडंट अंडरस्टैंड अबाउट फोटोशॉप, हाउ टू डाउनलोड पिक फ्रॉम दैट साइट। पिक तो मुझे नहीं समझ आई कि कौन सी पिक्चर की बात कर रही है। मैंने एक्चुअली पिक्चर तो डाउनलोड नहीं की, मैंने तो डिफरेंट साइट से जाकर उस टेम्पलेट को या थीम को डाउनलोड किया था। ये वाली जो डाउनलोडिंग ये फाइल है, ये एक एग्जाम्पल है। हमारे पास और भी थीम्स हैं जिसमें फोटोशॉप की फाइल, मैं एक्चुअली जब थीम डाउनलोड कर रहा था तो मुझे पता है मुझे कौन सी फाइल चाहिए। मुझे फर्स्ट स्टेप वेबसाइट बनाने में फोटोशॉप का होता है, सेकंड उसके बाद HTML होता है, थर्ड, वो हम स्टेप्स देखेंगे। तो मैंने फोटोशॉप की फाइल डाउनलोड की है, इमेज तो मैंने गूगल से ली थी सिंपल। तो फोटोशॉप आपको नहीं समझ आया, मैंने तो बेसिक स्टेप्स लिए। इंशाल्लाह वीडियो हम पोस्ट करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नहीं होता हम आपको प्लस स्टेप बाय स्टेप इसकी इंस्ट्रक्शंस देंगे। इंस्ट्रक्शंस में ट्यूटोरियल्स देंगे, कुछ उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, जो कि बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल यंगस्टर्स के लिए होते हैं। और आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी वो लर्न करने में। तो आप हमारा जब स्टेप आएगा फोटोशॉप स्पेसिफिक का या डिज़ाइन स्पेसिफिक का, तो उसमें हम आपको वो सारी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे तौफीक भाई का क्वेश्चन है, हमारे मिस्टर तौफीक का। तो वो कह रहे थे कि भाई फोटोशॉप में पूरी साइट, फोटोशॉप, लेट मी क्लियर आउट, फोटोशॉप में सिर्फ डिज़ाइन होती है। साइट का डिज़ाइन बनता है, एप्लीकेशन का डिज़ाइन बनता है, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस डिज़ाइन बनता है। उसमें मीन्स इमेज बेस्ड फाइल है फोटोशॉप में अंदर जो भी बन रही है, उसमें लेयर बेस्ड का PSD हम फाइल करें तो वो मॉडिफाइडेबल फोटोशॉप का डिज़ाइन रहता है। वो कभी भी फाइल फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। आपको उसे प्रोग्राम करना है, डिफरेंट वेज में यूज़ करना है, और नहीं भी प्रोग्राम करना तो क्या स्ट्रेटजीज हैं वो हम आगे लर्न करते जाएंगे। आप फोटोशॉप के अलावा भी काम कर सकते हो। आप डायरेक्ट वर्डप्रेस जो हम प्लेटफॉर्म कह रहे थे, हमने कहा था विदाउट एनी कोडिंग, तो वो चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। तो फोटोशॉप में क्लियर कर रहा हूँ कि सिर्फ डिज़ाइन होता है। डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, लैंग्वेज नहीं यूज होती, डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज होते हैं। वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, वो यूज होता है। और आपने फोटोशॉप के डिज़ाइन को और अपने वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म को प्लस अपने थीम को किस तरह से कंबाइन करना है, आपने किस तरह से मॉडिफिकेशंस करनी है, कस्टमाइजेशंस करनी है, वो हम इंशाल्लाह देखते जाएंगे आगे। तो क्लियर कर रहा हूँ कि फोटोशॉप में सिर्फ डिज़ाइन होता है, डेवलपमेंट कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज उसमें है ही नहीं एक चीज़, तो आप कैसे करोगे। तो हाई लेवल के डिज़ाइन हैं, आप जो भी देख रहे हो, लेट्स सपोज एप्पल की साइट है, डिज़ाइन बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फोटोशॉप में डिज़ाइन किया गया है फर्स्ट, उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग और बाकी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो जो भी हाई क्वालिटी की डिज़ाइन है वो इसी में बनती हैं। इवन जो हमने HP कंपनी के लिए काम किया, तो उनके साथ काम किया, तो हमारी टास्क डिफरेंट थी। तो फोटोशॉप की फाइल्स हमारे पास आती थी, हम उसे प्रोग्राम करके भेजते थे। एक वेब डेवलपर, मिस्टर वसीम का क्वेश्चन है, एक वेब डेवलपर स्टेप बाय स्टेप कौन से कोर्सेज करने चाहिए, HTML CSS, प्लीज टेल A to Z। ऑब्वियसली आई थिंक मेरे ख्याल से तो मैं A to Z बता रहा हूँ। मिस्टर वसीम प्लीज कंफर्म अगर मैंने A to Z नहीं बताया हो कुछ, और सो सॉरी फॉर दैट अगर मैं कुछ मिस कर गया या स्पीड में गया। लेकिन डेवलपमेंट के स्टेप्स आएंगे। मैंने आपको बताया कि पहले मेरे पास यहाँ मटेरियल मौजूद है, जिसको हम डेवलपर की जो क्लास आएगी इसमें हम बताएंगे कि स्टेप 1 2 3 4 5, डिज़ाइनर क्लास 1 2 3 4 5 A to Z, आप जिसको बात कह रहे हैं, तो हम सारे स्टेप्स मेंशन करेंगे इन स्पेसिफिक क्लासेस में। अभी हमारा पर्पस है ब्रॉड चीज़ों पर, पोर्टफोलियो आइटम पर, और ऑब्वियसली हर एक का डिफरेंट लेवल है, तो आपके क्वेश्चन को मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। सो आई थिंक ये सारे आज के क्वेश्चन है, और आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। आई होप यू गाइज enjoyed और यू शैम्स enjoyed today's class. So please send us your feedback, positives or negatives. So inshallah we will try to improve, and videos inshallah will be published आज रात को 12 या 1 2 3 बजे तक, बिकॉज काफ़ी टाइम लग रहा है। तो रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। हमारी टीम पूरी इवन रात वर्क करती है, सारी रात, तो वीडियोस अपलोड करने के लिए। ऑलराइट, सो थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉयड। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सपोर्ट योर फैमिली, गुड बाय।